हेलो गाइस। तो जैसे कि आपको बताइए, हम करंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो रिसेंटली बजट आया था, तो सॉरी मैं वीडियो बना नहीं पाया। सॉरी क्यों बोलो, मैं ऐसे भी कोई वीडियो तो दिखता नहीं अपनी, बट स्टिल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जॉब वगैरह में थोड़े बिजी थे। तो आज वीडियो बना रहे हैं। तो बजट को सभी गालियाँ दे रहे हैं, इवन ये बजट स्पेशल होता है क्यों है, बीजेपी सपोर्टर खुद गाली दे रहे हैं सीतारमन दीदी को। तो बजट के मेन टॉपिक्स यही थे कि जो टैक्स है उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है। इवन जो इनकम टैक्स है उसमें थोड़ी वो छूट दे दी है उन्होंने कि भाई जो पहले था कि 3 लाख तक रिबेट मिलती थी, मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। अब वो 3 लाख तक ही है। तो जो दूसरा था कि 3 से लेके 6 लाख तक वालों को 5% था, अब वो 6 से 7 लाख कर दिया गया है। उनको 5% टैक्स है, बट वो भी होता नहीं है। मतलब 4-5 लाख तक तो कोई टैक्स पड़ता नहीं है, क्योंकि 50,000 की डिडक्शंस आ जाती है। उसके बाद जो अपने इंश्योरेंस LIC वगैरह कराई है उसकी डिडक्शंस आ जाती है, ट्यूशन फीस आ जाती है, कोई लोन है उसकी डिडक्शन आ जाती है। तो 4-5-6 लाख तक कोई टैक्स वैसे भी नहीं होता, तो वो 5% भी नाम का ही है। उसके ऊपर लग जाता है टैक्स, तो वो इतना मैटर भी नहीं करता। देखो कितना 6-7 हज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं बनता, तो इतना तो मैं इसके यहाँ पोर्टफोलियो डुबा देता है। तो बट जो मेन गालियाँ पड़ रही है वो पड़ रही है कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म गेंस पे, जो इन्होंने परसेंटेज बदली है। आई गेस पहले कैपिटल गेंस वो था, इंडेक्साइजेशन था, उस पर 20% होता था। आई 38 या 20% होता था। तो अब उसको 12.5% कर दिया है, बट अब जो किया है उसकी कैलकुलेशंस डिफरेंट कर दी है। लोग खुश हो रहे हैं कि भाई कम किया है, कैपिटल कम नहीं किया है, आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा उससे। एक राघव चड्ढा की वीडियो है, तो मैं शायद लिंक में डाल दूंगा, अगर मुझे कहीं लिंक वो वीडियो मिली दोबारा। तो उसमें बताया गया उन प्योर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों जो न्यू टैक्स रिजीम है वो कैपिटल गेंस के लिए बेकार है। इससे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वो वीडियो थोड़ी बड़ी है, इसके आँख में क्या चला गया। हम्म, तो वो वीडियो में उन्होंने बताया कि जैसे अब मान लो आपने एक चीज़ खरीदी 10 लाख की, आपने बेची उसको 20 लाख में। आपने बट खरीदी 12.5 साल पहले थी, 12-13 साल पहले। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, वो आँख में पता नहीं क्या चला गया एकदम से और चुभने लगा था। एंड गर्मी भी बहुत है। मैं रूम के अंदर इसलिए नहीं बताता, रूम में ना थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होता है, तो बाहर बनानी पड़ रही है। धूप बहुत तेज़ है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना बहुत आ रहा है। तो अभी हम पक्खे के नीचे बना रहे हैं वीडियो। तो हाँ, तो टैक्स रिजीम मैं बता रहा था कि डिफरेंट क्यों है। पहले क्या था, आपने कोई प्लॉट लिया, जैसे आपने 10 साल पहले 10 लाख का प्लॉट लिया था उस, और आज आप 10 साल बाद उसे बेच रहे हो 20 लाख का। तो एक तो सिंपल कैलकुलेशन है कि 10 लाख का खरीदा, 20 लाख का बेचा, 10 लाख प्रॉफिट। बट पहले ऐसा नहीं था, इंडेक्साइजेशन होता था कि वो आपने 10 लाख जो 2000 आज से 10 साल पहले 2014 में जो खर्चा, वो आज की वैल्यू में कितना हुआ। 10 लाख ऐसा तो नहीं कि तब का रेट, डॉलर चेंज होता है ना, सब कुछ चेंज होता है, तो मनी की वैल्यू कम होती है। तो कैश की वैल्यू तब ज़्यादा थी आज के मुकाबले। मतलब तब का 10 लाख आज कितना हुआ, तो तब का 10 लाख मान लो आज 14 लाख हो गया आज का। तो आपने आपका जो टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा, या 38% है, 20% था। मेरे को पता नहीं, एकदम सडनली 38 के बार बार माइंड में क्लॉक कर रहा था, तो आई गेस एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो पहले 20% था, अब उसको 12.5% कर दिया। तो अब मान 6 लाख पे 20% क्या हुआ, 1,20,000 आपका। तो वो आपने गवर्नमेंट को देना है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट का टैक्स है। अब क्या है, अब उसको 12.5% कर दिया है। बट अब इंडेक्सेशन हटा दिया कि आपने 10 लाख का ख़रीदा था, अब वो आपको 10 लाख का बेचना है, ओ 10 लाख प्रॉफिट पे बेचना है। 20 लाख का बेच रहे हो, तो 20 - 10, 10 लाख। और अब 12.5%, तो कितना हुआ, 1,25,000। एंड ये मैंने जस्ट नॉर्मल आपको कैलकुलेशन बताई है। अगर जब आप इसको 1 करोड़ का कर दोगे, 1 करोड़ का पहले था, 2 करोड़ का अब है, तो तब का 1 करोड़ आज का हो गया 1,40,40,, 60 लाख का। 60 लाख का 20% कितना हुआ, 6 दिन, 12 लाख यार। तो अब अब मान लो 1 करोड़ में से 2 करोड़ गए, 1 करोड़ बचा, 1 करोड़ का 12.5%, 12.5 लाख।
50,000 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, बट आप जितना इसको कैलकुलेशन बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे पंजाब में प्रॉपर्टी के रेट कम है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, अब आप यही मुंबई में ले जाओ, वहाँ पे साला 5-5 6-6 करोड़ से कम के तो फ्लैट्स ही नहीं है ना? तो वहाँ पे प्रॉफिट में क्या होगा? यही बस चक्कर है, यही डिफरेंस है। इंडेक्सेशन, आप कैपिटल गेन को कम करो, बहुत अच्छी बात है, टैक्स को कम करो, बट इंडेक्सेशन को हटाना तो मतलब तुक नहीं बनता। एंड सेकंड ये हो गया बजट। अब दूसरा टॉपिक है हमारा ओलंपिक्स। देखो यार, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, बट हमें दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करना है। स्पोर्ट्स नीड टू बी सपोर्ट। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जैसे क्रिकेट जितनी वैल्यू दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब क्रिकेट देखना छोड़ दो और उसको देखना शुरू कर दो। क्रिकेट भी देखो, जब क्रिकेट है, अभी देखो ओलंपिक्स भी चल रहे हो, इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी चल रहा है। तो मैं कल, मुझे बताना काफ़ी पसंद हुआ हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी देख रहा था और हॉकी भी देख रहा था, दोनों चीज़ साइड बाई साइड देख रहा था मैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडियन हॉकी टीम, उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया 3-2 से। एंड अभी हमारी पूजा भंकर ब्रॉन्ज मेडल ले आई यार, हमारी बेटी बहन, तो खुशी है। इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा करे, आई होप बहुत ज़्यादा करेगा, प्रोग्रेस होगी। एंड देखो यार, नहीं करता इसका ब्लेम गवर्नमेंट को मत डालो। देखो यार, गवर्नमेंट तभी करेगी जब पब्लिक सपोर्ट करेगी। हम रेवेन्यू किससे दे रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं मानता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अभी हॉकी का मैच करवाएगी, मान लो यहाँ पे, जैसे नॉर्मली ये सीरीज़ होती है, अभी हॉकी की एक सीरीज़ हो रही है, 50,000 का स्टेडियम होगा, मान लो 50,000 लोगों को कैपेसिटी वाला, 10,000 बंदा नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट क्यों लगाएगी पैसे? पब्लिक सपोर्ट करेगी ना, तभी वहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ करेगी। क्रिकेट को कोई पूछता नहीं था इंडिया में इतना 1983 से पहले। मैं नहीं मानता अगर कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप ना जीतते तो इंडिया की जो आज है वो होता नहीं होता, बहुत मुश्किल था। कपिल देव को इसलिए अब लोग कहते हैं कि यार धोनी को आप क्रेडिट देते हैं, और कपिल देव को भी तो मतलब धोनी को क्रेडिट देने पे आप इतने वो क्यों होते हो, तो कपिल देव को भी तो माने। देखो यार, कपिल देव के खुद के टीममेट्स कहते हैं कि हमें होप ही नहीं थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट कपिल देव को थी। कपिल देव शुरू से ही वैसा था कि हाँ वर्ल्ड कप जीतना है, वी आर हेयर टू विन। वो स्टार्टिंग से उसका वही माइंड था। वो खुद कह रहे हैं कि यार हम तो ये सोच के जाते थे कि वहाँ पे भाई लॉन्ग वेकेशन है, ऐश करेंगे वहाँ पे और पैसे भी मिलेंगे उस चीज़ के। और कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता विदाउट रिसोर्सेज। 600 रुपये पर डे मिलता था अलाउंस, उससे कपिल देव ने जीता है वर्ल्ड कप, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा अलग दर्जा। धोनी को भी मिला है, धोनी ने हर वाइट बॉल सीरीज जीती है। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों। देखो आप, पता क्या था, जब आप एक कपिल की वर्शिप नहीं हुई, कपिल के सूडो फैंस नहीं है कपिल देव जी के, ना सचिन के सूडो फैंस है, ये विराट हो गया, रोहित हो गया, धोनी हो गया, इनके सूडो फैंस होते हैं। सूडो फैंस मतलब ये थोड़े ना टॉक्सिक होते हैं, इनके आगे आप कुछ कह दो कि यार ये यहाँ पे धोनी ने गलत किया, नहीं यार यहाँ तक यहाँ पे विराट कोहली ने हाँ वहाँ पे विराट कोहली ने भी गलत किया है, दैट डजंट मीन कि धोनी ने वहाँ पे सही कर दिया। मैं कोई इनिंग्स की पर्टिकुलर इनिंग्स की बात नहीं करूँगा, लोग भैंस के यहाँ बड़े चूती हैं, तो भाई मेन बात है। और आज एशिया कप वुमेंस टीम का फाइनल है, इंडिया ने 165 बनाए हैं एंड जीत जाएगी आराम से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 128 बनाए थे, उस पर ही श्रीलंका की लेनी कर दी थी उन्होंने, तो आई गेस यहाँ पे भी जीत जाएगी, इंडिया आराम से जीतेगी। जैसे आई गेस रिपीट ही होगा जो पिछला एशिया कप हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, वो आज भी होगा। तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक है। देखो, हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो यार, तभी इंडिया तरक्की करेगा। मैं कल देख रहा था मेडल्स की टैली,
टोटल 117 मेडल्स है इंडिया के। अब 117 बंदे गए हैं इंडिया के, और मैं मेडल टेली देख रहा था, हम यूएस से कम 4-5 गुना कम मेडल्स रख के बैठे हुए हैं हम लोग। मुझे नहीं समझ रहा क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, बट थोड़ा बहुत पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा हाथ हम खुद जा जा के बोलेंगे हाँ भाई हमें ये चीज़ें देखनी है, हम स्टेडियम फिल करेंगे। तो बाय बाय, टाटा। ऐसे ही प्यार देते रहना, सालों प्यार तो देते नहीं हो।